कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़िंदगी में अपनी हर वो चीज़ें कर रहे होंगे जिससे आपका डेवलपमेंट हो और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मैं हूं शारिक, आपका होस्ट, और मैं कोशिश करता हूं आपको अंग्रेज़ी बोलना सिखाना आपके मोबाइल के ईज़ पे। मैं छोटी छोटी वीडियोस में मैं कोशिश करता हूं कि आपको अंग्रेज़ी के एसेंशियल चीज़ें, अंग्रेज़ी बोलने के लिए जो ज़रूरी है उसको मैं सिखा सकूं, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक कुछ छोटे छोटे 12 वीडियो बनाए हैं, ये 13 वीडियो है। तो हमारे चैनल पे अभी आप जाएं और जा करके आप सर्च कर सकते हैं यू एक्सेल सर्विसेज, और हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि Why one should learn to speak English। अंग्रेजी बोलना क्यों ज़रूरी है, क्यों लोग आज के डेट में अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्यों, आखिर क्यों। आज उसके कुछ तह तक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, एक मात्र एक और जबान है, एक और भाषा है, तो क्यों बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़ जाना है। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले बस ओनली वन रिक्वेस्ट कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लगातार हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और मुझे पता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए एक्चुअल वे में इस वीडियो को शेयर करके, और ये रहा शेयर बटन, उसको दबा लें आप। चलिए, तो हम ये कहना चाहते थे कि हमें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए। देखिए, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है जब तक उसकी ज़रूरत आपको महसूस नहीं हो। देखिए, हम पहले के लोग हमारे भारतीय कल्चर में बेहतरीन सरसों का तेल लगा करके एक बेहतरीन जीवन गुजारते थे, लेकिन जब से टीवी पे ऐड आने लगा कि आपकी जो बालों की रुस्सियाँ हैं वो आपके लिए हानिकारक हैं, जबकि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, वो इचिंग कर सकती है लेकिन कोई नुकसान नहीं दे सकती। लेकिन उसने टीवी के ऐड ने आपको लगातार समझाया कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपके बाल का कुछ एक्स्ट्रा केयर करना, और इसके लिए आपको क्या दे दिया गया, शैम्पू दे दिया गया। अब हर घर में शैम्पू इस्तेमाल होता है, और खूब कसरत से, मतलब एक बेहतरीन एडिक्वेट क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि बस अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी है, आज हम इसकी वजह सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद ब खुद अंग्रेजी सीखने की चाह आपके अंदर पैदा होगी, और आप भी अंग्रेजी बोल सकेंगे। जहां चाह है वहां राह है। अगर आप सोच लेंगे कि मुझे सीखना है, तो फिर आपको कोई दूसरी ताकत आपको इस काम में रोक नहीं सकती। देखिए, ज़माना बहुत बदल चुका है। हम आज से अगर 20 साल पहले होते तो हम बहुत आराम से अपनी जो मदर टंग है, उर्दू है, हिंदी है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, उस सब में आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, और एक नेशनल लैंग्वेज हिंदी को आना ज़रूरी था आपका। लेकिन देखिए, दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, और ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। दुनिया पूरी ग्लोबलाइज हो चुकी है, पूरी दुनिया मतलब समझिए कि एक मोबाइल के अंदर समा चुकी है। आप यहाँ से बैठे फिलीपींस, युगांडा, अमेरिका, कहीं से के भी लोगों से बात कर सकते हैं। तो लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी पर्सनल और छोटी छोटी ज़रूरत की। कोई कह सकता है कि नहीं, मुझे इतना नहीं करना, मुझे तब भी क्या अंग्रेजी सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप मान लीजिए कि बैंक में जाते हैं, आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक सारे क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनलाइज हो रहे हैं, ग्लोबलाइज हो रहे हैं। बैंक के इथिक्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनका मोटो बन गया है। तो अब क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल, ट्रेंड प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो आपसे बात करेंगे। लोन अगर आपको लेना है, आपको कोई दूसरी सर्विसेज चाहिए, कोई गाड़ी फिनेंस करानी है, तो क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, और उनके लिए एक केबिन होती है, रूम्स होते हैं। अगर आप अच्छे बैंक्स में जाएंगे देखेंगे तो वो क्या करते हैं, आपको अंग्रेजी में एड्रेस करते हैं। और आप अगर उनसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं तो शायद वो इंप्रेशन नहीं बन पाता। जबकि वो अलग बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका अधिकार है हिंदी बोलना, और हिंदी राष्ट्रभाषा है, हम बोलना चाहते हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, हम आपके यहाँ पे साथ खड़े हैं। और वो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो हिंदी बोलने भाषी एक आपका क्या है, वो एम्प्लॉय आपको अवेलेबल कराए जो आपसे बात करे। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे जरूरत पड़ जाती है। सिंपली फॉर्म्स भरने में भी एक साइड हिंदी होता है, लेकिन कहीं कहीं एक साइड हिंदी में फॉर्म नहीं होता है, तो भी वहां पे क्या जरूरत पड़ती है, आपको अंग्रेजी जानने की जरूरत पड़ती है। उससे आगे हम जाते हैं। अब आज के डेट में अगर आप एक मॉल में भी जाते हैं, मतलब आप एक शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल में जाते हैं,
शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां भी इंग्लिश में ही बात करने वाले सेल्स प्रोफेशनल मिलते हैं। तो आपने देखा कि जब आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है तो वो ऑलरेडी बड़े सलीके से आपसे बात करेंगे और वो सारी चीजें दिखाएंगे, लेकिन वो एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप मॉल के अंदर जाते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प यू सर, तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आप मोरली डाउन ना हो, इसलिए आपको भी अंग्रेजी आनी चाहिए, तो आप उनको काउंटर कर सकेंगे, तो फिर आपको अच्छी ज्यादा सर्विसेज मिल पाएंगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपको कहीं हवाई यात्रा करनी है, चलिए रेलवे है या फिर हवाई यात्रा करनी है, वो सारी जो पोर्टल्स होते हैं जहां पे आपको टिकट कटाना है वो सारा अंग्रेजी में होता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आप चूक कर जाएंगे अगर आपको जर्नी करनी है ना। अगर आपको जर्नी करनी है तो सारे अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए अंग्रेजी सीख जाइए, बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अभी जैसे कोई बंगला सिखाए तो जाहिर सी बात है हम और आप बराबर होंगे, मुझे भी बंगला 0 लेवल की आती है, तो मैं भी आपके साथ ही टेबल पे बैठ के सीखने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते, इट्स कंप्लीटली ओके, आप थोड़ी सी मेहनत से सीख सकते हैं। आप हमारी एक बार वीडियोस पलट कर देखिए, शायद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो ये सारी बातें रही। इट इज नॉट लिमिटेड टू दीज 3 थिंग्स, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिसमें आपको अंग्रेजी की ज़रूरत होती है, और शायद हमसे ज़्यादा आपने खुद फील किया होगा कि कहाँ कहाँ अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है। आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, कोई मैसेज आता जाता है अंग्रेजी में, और सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि गूगल आप करते हैं, गूगल को अगर आपने हिंदी में वर्जन में अगर आपने ट्रांसफ़र कर लिया तब तो ठीक, लेकिन अदरवाइज तब भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, ये सारा अंग्रेजी में होता है। तो क्या होता है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन आते हैं वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आप तो रोमन लिपि में क्या कर देते हैं, पूछ लेते हैं क्या हाल है, KYA, क्या HAL हाल, और HAI है, क्या हाल है दोस्त, ऐसा तो पूछ लेते हैं। लेकिन फेसबुक जो अपना नोटिफिकेशन देता है वो अंग्रेजी में देता है, वहां पे हो जाती है प्रॉब्लम। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अंग्रेजी पूरी कोशिश करना चाहिए सीखने की, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं एक बार लाइव क्लास भी देने की कोशिश करूंगा, ऐसा रहा तो। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो हम बताना ये चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, अगर आपने अंग्रेजी सीख ली और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10,000 की जॉब तो आपकी पक्की है, ये मैं लिख के देता हूं। अगर ना लगे तो मुझसे मिलिए, मैं आपको अरेंज कराऊंगा। मैं ना करा सका तो 10,000 मैं आपको भत्ता देने के लिए तैयार हूं, आपको स्टाइपेंड देने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपकी बहुत अच्छी अंग्रेजी है तो 10,000 के आप मालिक हैं इस इंडिया में। पॉइंट ये है मेरा कि इंग्लिश बोलना अगर आपको आ गया तो समझिए कि आपकी नैया पार लग गई, आपको जॉब्स ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो अंग्रेजी में ही बातें करता है, वो अंग्रेजी के हिसाब से ही चलता है। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर स्मार्ट बनना चाहते हैं, चीज़ें समझना चाहते हैं, अब सोचिए ना कि आपको मेल ही करना है छुट्टी के लिए, तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को बोलते हैं जिसकी अंग्रेजी बढ़िया आती है। ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप कंपनी में काम करते हैं भैया, तो आप, मैं क्या बताऊँ कि आप हमसे 10 गुना ज़्यादा झेल रहे होंगे कि आपको अंग्रेजी काश आती तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता। चाहे वो सैलरी हाइक हो, आपकी सैलरी बढ़ती, आपका पोजीशन बढ़ता, वो हर वो चीज़ें वो बढ़ती हैं क्योंकि आपको जब अंग्रेजी बोलने आती है। क्योंकि जब अंग्रेजी बोलने आती है तो साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी गिफ्ट में मिलता है। जब कॉन्फिडेंस में आप बातें करते हैं तो फिर आपको एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है, और जिम्मेदारी के साथ साथ आपको राइट भी मिलता है पैसा कमाने का, तो ज़्यादा पैसा भी मिलता है। तो इस वीडियो पे इतना ही अभी फिलहाल के लिए, मैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और सब्सक्राइब बटन अगर नहीं दबाया है तो इस बेल आइकन को अगर दबा लेंगे तो लगातार हमारी वीडियोस आती रहेंगी। और मैं अगली टॉपिक क्या रहे, मैं किस विषय पे बनाऊं, इसका भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।